नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन पर सवाल उठाया, बल्कि कांग्रेस की आत्मनिर्भर राजनीति की वकालत करते हुए कहा कि अब बैसाखी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाने में जुटे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ रहा है। अब बैसाखी की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होगी, ये कहा है कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव के पीडीए दलित अल्पसंख्यक गठबंधन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि इस फॉर्मूले में मुसलमानों की पहचान कहाँ है, हमें अल्पसंख्यक क्यों कहा जा रहा है, हम मुसलमान हैं और हमें गर्व है, क्या मुसलमान कहना अब शर्म की बात होगी। तो ये कहा है कांग्रेस सांसद ने। सुना देते हैं एक बार प्रतिक्रिया क्या कुछ। संतुलन ठीक नहीं है और जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि वो किसी राजनीतिक दबाव में है, कोई दबाव है उनके ऊपर और वो स्लीपर सेल के लिए काम कर रहे हैं, की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पिछले अपने एक वक्तव्य में ये बोला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में है लेकिन काम बीजेपी का करते हैं, और जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, हमेशा से उनका इतिहास रहा है कि जब उनके पास कुछ नहीं बचता, जब भी उनके ऊपर कोई राजनीतिक विपदा आती है या कोई आफत आती है, तो उन्हें कौम और मिल्लत याद आ जाती है और वो फिर उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब उनको ये नहीं है जो वो कह रहे हैं अब्दुल से दरी इन लोगों ने बिछवाई है। अब्दुल अब एमएलए बन रहा है, अब्दुल अब जो है प्रधान बन रहा है, बीडीसी बन रहा है, प्रमुख बन रहा है, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए षड्यंत्र किया है कि कैसे इनको राजनीतिक रूप से इनको जो है पीछे रखा जाए, और इनका क्योंकि जब तक वो पीछे रहेगा राजनीतिक रूप से, ये लोग उनका शोषण करते रहेंगे। यूपी में 80 से 17 सीटें ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की इसकी बात है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये मैं कांग्रेस पार्टी से भी दरखास्त करता हूं कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि ये इनका व्यक्तिगत बयान दे रहे हैं या ये पार्टी की सहमति है, क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों की ये भावनाएं थी कि सांप्रदायिक ताकतों से एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सब सेकुलर लोग लड़े, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश की जनता की भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है, हमेशा अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में गठबंधन को प्राथमिकता दी है, और आज भी गठबंधन के प्रति हम लोग गंभीर हैं। ऐसा नहीं है कह रहे हैं कि गठबंधन से भीख नहीं मांगेंगे सीटें। ये कौन होते हैं कहने वाले, इनकी क्या हैसियत है, ये कौन सा किस हैसियत से कह रहे हैं, ये यही तो हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात को स्पष्ट करे, ये इनका व्यक्तिगत बयान है, पर्सनल है, या इसमें कांग्रेस पार्टी की सहमति है, मौन सहमति है। अगर जवाब नहीं देते तो मौन सहमति समझा जाएगा, वो इस बात का जवाब दें। ये कहा था तो बैसाखी के सारे चलना कोई अच्छी बात होती है क्या? हम अपनी पार्टी को, संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने पे लगे हुए हैं कि हमें किसी सहारे की जरूरत ना हो, तो ये कोई बुरी बात है? भाई हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर करके पूरी तरीके से अपने संगठन को मजबूती का काम कर रहे हैं। संगठन सर्जन का काम पूरे देश के अंदर चल रहा है और हम लोग बूथ तक अपने संगठन को पहुंचाने की तैयारी पे लगे हुए हैं। 17 तो जो फॉर्मूला 2024 में था वो नहीं होगा। ऐसा है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे लोग हैं जो पार्टी के अंदर जी जान से जुटे हुए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके भी कुछ उम्मीदें हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम उनकी सब उम्मीदों को मारने का काम कर देंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। 2022 में भी इसी प्रकार का सपना देखे थे कि 400 से ज्यादा विधायक सपा के जीत रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 के आसपास सिमट गए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस सांसद के बयान से सियासी माहौल छिड़ चुका है।
इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता हैं जिनकी खुद की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन पलटवार में समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या ये कांग्रेस का बयान है या फिर कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान मसूद उनका निजी बयान है, क्योंकि गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2022 में भी सिमट गए थे और 2027 में भी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो ये गठबंधन का खेल चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से अब सियासी बयानबाजी होने लगी है, उससे कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी उत्तर प्रदेश में थी, कहीं ना कहीं उसमें दरार बनती हुई दिखाई दे रही है। वो भी सिर्फ जो नेताओं की बयानबाजी है उससे पता चलता है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोने जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हैं, मैम आपकी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ कमालुद्दीन रजा साहब हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमालुद्दीन साहब, आपकी पार्टी के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में अभी तक देखा जा रहा था, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो दोस्ती थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन अब अगर कांग्रेस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें अब जरूरत नहीं है किसी बैसाखी की, क्या कहेंगे? रजा साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। पुष्पेंद्र जी, आपको नमस्कार और साथी जो पहले बैठे सभी लोगों को। देखिए, हर पार्टी जो है अपने अपने स्तर से जो है हर प्रदेश में तैयारी करती है चुनाव को लेकर, और अभी इमरान मसूद साहब के बयान को लेकर या फिर जो है सपा के जो है मतलब विधायक के बयान को लेकर आप अगर ये भारतीय जनता पार्टी जो है के मन में लड्डू फूट रहा है कि मतलब ऐसा कुछ जो है होने वाला, तो जब तक जो है हम लोगों का जो मतलब ये नहीं हो जाता, हम लोग कुछ भी इस पे आगे नहीं बोलेंगे। हाँ, खुशी जो है कुछ देर की है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि खुशी मनाए, बाकी हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति है अभी कि हम लगातार जो है हर जो है बुनियादी मुद्दों पर, ये पहले भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था ना पुष्पेंद्र जी, हमारा बूथ करके कोई कार्यक्रम, तो इनके झूठ, भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबसे मजबूत, उसको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई तरह से जो है अपने जो जमीनी सतह पे जो है काम करने के लिए जो है जगह जगह पे जो है काम कर रहे हैं। जो सभी जो है अजय राज समेत जो सभी जितने भी वर्ग या फिर छोटे से छोटे कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। तो पार्टी को मजबूत करना, चाहे वो मतलब कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, क्योंकि पहले यही बोला करते थे, मेरा बूथ, इनका एक प्रोग्राम चला था सबसे मजबूत, इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबसे मजबूत। तो उस झूठ को बेनकाब करने के लिए जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश की जो है वहाँ और मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को देख ले, और या फिर जो है वहाँ जो है रोजगार नौकरी का ये देख ले, यहाँ वहाँ शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभी तक जो ये फंसे वो वहाँ पेपर लीक को जो है देख ले, जो है वहाँ अगर से आप देख ले किसानों के हालात को देख ले, वहाँ जो है आप देख ले हॉस्पिटलिटी जो है। नहीं रजा साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी ये मुद्दे हैं, ठीक है, विपक्ष ने भी सभी मुद्दों को उठाया है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि अगर
फिलहाल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर कांग्रेस और सपा साथ साथ नहीं लड़ती हैं, ठीक है, तो क्या बीजेपी हावी नहीं रहेगी? देखिए, हम लोग साथ साथ जब नहीं लड़ेंगे तो आप ये प्रश्न पूछ लेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी हम लोग साथ साथ ही है ना, या अलग अलग है? नहीं, अभी तो क्योंकि अगर हम और राज्यों की बात करें तो हम वहां पर कहीं भी साथ दिखाई नहीं दिए। मतलब कि हम जो है उत्तर प्रदेश से, आप सपा की अगर बात करें जो है तो सपा जो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हम लोग जो हमेशा से गठबंधन में जो है चुनाव लड़े, चलिए पिछली बार जो है नहीं लड़े, अभी हम साथ हैं या नहीं है? हम साथ साथ हैं या नहीं है? नहीं, अभी आप साथ साथ हैं, लेकिन आपके ही तो नेता बोल रहे हैं कि बैसाखी की जरूरत नहीं है। मैंने तो बोला नहीं है। नाम मेंशन किया, किसी पार्टी का नाम कोट किया। हाँ। नहीं, बिल्कुल। अरे समाजवादी पार्टी के विधायक, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक उन पर पलटवार भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी के जो विधायक है आसू मलिक जी का जो बयान है, हाँ, वो मतलब के पार्टी जो है, मतलब कांग्रेस पार्टी इसका जो है खुलासा कर रही है ये, तो और यहाँ तक कि इमरान मसूद यहाँ तक कि साफ तौर पर ये भी बोल रहे हैं कि भी समाजवादी पार्टी हमें अल्पसंख्यक क्यों बोलती है, हमें गर्व है कि हम मुसलमान हैं। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, समाजवादी पार्टी जो है क्या बोलती क्या नहीं है पब्लिक डोमेन में आपको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं सपा जो है विधायक जो है, मतलब जो बयान उनका है, मैं तो उनको भी जो है सलाह दूंगा जो है, क्या आप इतने मुकाबले अभी ना हुए, अखिलेश जी की फिर डांट पड़ेगी, आप जो है फिर वहां पे खामोश हो जाएंगे। अभी जो है हमारे जो है मतलब केंद्रीय नेतृत्व जो है, जो आगे फैसला लेंगे हम उसको जो है स्वीकार करेंगे, तो उनको भी उतना मुकाबला जो है मतलब जो हमारे सपा के साथी को भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि हम साथ साथ है, और इतनी जल्दी अगर उतावलापन सपा अगर कर रही है तो ये गलत है, मत करें। ठीक है पूजा मिश्रा जी, रजा साहब का साफ कहना है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन ये राजनीति है, ठीक है, एक रात पहले साथ टूट जाता है, काफी देखा गया। पुष्पेंद्र जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये जब कांग्रेस के कुछ ऐसे बयान भी आते तो हमारा कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल रिक्वेस्ट होता, अभी चलिए कम से कम प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं कल एक डिबेट में बैठी तो नेता बैठे हुए थे, वो भाई साहब वो बिल्कुल चालू की नहीं अलग ही लड़ेंगे। हमने कहा कम से कम अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व से पूछ तो लीजिए, और आपकी पार्टी को बहुत जरूरत है ऐसे बयानवीरों पे कार्य करने के लिए कि जो पार्टी की अगर आपकी गाइडलाइन है तब तो उसको, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे लग नहीं रहा है कि आपकी पार्टी की गाइडलाइन है कि भाई हम अलग लड़ेंगे, वो तो है नहीं। और पर अगर है भी, अगर नहीं है तो इन पे आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है आसू मलिक जी, उनको उतावला नहीं होना चाहिए, नहीं हुए, उन्होंने तो सीधा पूछा भाई कि अगर ये आपकी गाइडलाइन है तो इसको सार्वजनिक करिए, और अगर ये आपकी गाइडलाइन नहीं है, अगर ये आप नहीं चाहते हैं तो उसको भी कंफर्म करिए ना। बयान भी छोड़ रखा है, ये माहौल खराब कर रहे हैं ना। अब वो भाई साहब जिले में आपके लिए खतरा है, वो जिले में बनने चाहते हैं बड़े नेता, उनको लग रहा है कि अब मैं जिले में जो है अपना वर्चस्व बढ़ाऊंगे, उस चक्कर में कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। और आप अकेले लड़े, हमारे साथ लड़े, अभी जो है ये पुष्पेंद्र जी बिल्कुल जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया हुआ है कि हमारा गठबंधन है, और वर्तमान की स्थिति में हमारा गठबंधन है, जब तक हमारे मुद्दे अलाइन करते रहेंगे हमारे गठबंधन रहेगा। हाँ, ये इस तरीके के बयानवीरों को लुकआउट करने की कांग्रेस को सख्त जरूरत है कि आप या तो फिर कार्य करिए, या जो ना तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई बयान आया, ना ही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई बयान आया, और ना ही जो इंडिया अलायंस, भाई ऐसा तो है नहीं कि इंडिया अलायंस यूं ही बन गया, इंडिया अलायंस के लीडर तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के ही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो जब ये इंडिया अलायंस के जो मेंबर्स हैं, जो लीडर हैं, उनकी तरफ से नहीं आ रहा है गठबंधन को लेकर के कोई बयान, ना ही जो प्रदेश अध्यक्ष जी का आ रहा है, तो ऐसे जो सांसद हो, विधायक हो, हम कहते हैं कोई भी हो, और सांसद है तब तो आपको और लुकआउट करने की जरूरत है, क्योंकि उसको अगर वो सांसद नहीं होते, कोई कार्यकर्ता कह रहा हो तो शायद हम आप डिबेट में नहीं बैठे होते, क्योंकि वो सांसद है कह दिए इसलिए हम आप डिबेट में बैठे हुए हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों कह दिया गया। तो इस पे आपको बहुत जरूरत है देखने की, वरना ये नुकसान करेंगे और हमारा कहीं तो करने नहीं देंगे नुकसान, आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे बयानवीरों ने आपको नुकसान किया है, मध्य प्रदेश किया बयानवीरों ने नुकसान अपना, कि भाई हम अपने टक्कर में
जो कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं उनमें मैं फिर से कहूंगी कि बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी को देखना। अभी तो ये एक निकल करके आए हैं, फिर आगे चल करके और निकल करके आएंगे अपने अपने चक्कर में। उनको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में देखिए पुष्पेंद्र जी, ये फैक्ट की बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और हमारा गठबंधन जब बना हो तो हमारा गठबंधन इसी हिसाब से बना था जो जहाँ पे मजबूत रहेगा वो ज्यादा सीटें लड़ेगा। लेकिन अब इनके डिप्टी यहाँ सीएम पे केशव मुझे प्रसाद खबर है कि द्वंद्व चालू रखा हुआ है कि कार्यकर्ता से आचार है, हमको सीटें चाहिए, हमको सीटें चाहिए, उस चक्कर में नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। दूसरा पूजा जी, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, कहा जाता है कि जो है सपने वो होते हैं तो जो नींद में देखे जाते हैं वो सपने नहीं होते, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दे। तो मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या बुराई है? वो खुली आंखों से देखा करते थे मुंगेरी लाल सपने। ये समझ में नहीं आता भाई, मुंगेरी लाल के सपने आपको पता है एक सीरियल से आया हुआ, जो सीरियल इतना टॉप का हिट किया गया। अगर उस तरीके के मुंगेरी लाल के सपने हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। मुंगेरी लाल के सपने आप भी देखिए, हम भी देखिए, सबको देखना चाहिए। तब देखें नहीं तो हम सपनों का शहर बनाएंगे कैसे, सपनों का उत्तर प्रदेश बनाएंगे कैसे, जनता के बीच जाएंगे कैसे? खुली आंखों से तो हमें कार्य देखना पड़ेगा, सपना देखना जरूरी है बहुत। और वो ऐसा इसलिए बोलने जा रहे हैं कि सपने बोलते लज्जा नहीं आती है वो अपना विधानसभा हार गए पुष्पेंद्र जी, जिले की एक सीट जीत पाए। तो आप सोचिए कि ये सपना नहीं देखे ना, अगर देखे होते ना कि जिले को मैं बनाऊंगा, जिले के अपने कार्य करूंगा, तो हो सकता है कि उस अपने के साथ और ये पूरा का पूरा जिला ना हार जाते और अपनी सीट भी ना गवा बैठते। तब ये बोलने आ रहे तो ऐसे बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो अपना सीट नहीं बचा पाए, अपना जिला नहीं बचा पाए, तो उनका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता है कि कौन कहाँ सपने किधर देख रहा है। ठीक है कार्य कर रहे हैं, सपने देख ठीक है पूजा जी। श्याम सलोने जी, क्योंकि अभी 2027 में चुनाव होना है, समय भी है, तैयारी आप भी कर रहे हैं और जो और दल हैं वो भी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो टक्कर आपको दी, ठीक है, उससे विधानसभा चुनाव में तो सीधी सी बात है फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन कितनी मजबूती आपकी तरफ से दिखाई दे रही है? पुष्पेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये दोनों पैनलिस्टों को मेरा राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के अपने मित्र को सुन रहा था, बड़ी जोर से कह रहे थे कि हम भाजपा का झूठ सबसे मजबूत, इस पर हम कार्य करते हैं। कार्य करिए, आप संगठन को मजबूत करिए, हमारी शुभकामना है आपके लिए। लेकिन ये कहावत है ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बनाने, 2-4 से कार्यकर्ता तो हर जिले में बना लीजिए, तब तो आप झूठ को पकड़ पाओगे। आप झूठ पकड़ आते हैं पुष्पेंद्र जी। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को अखिलेश बखलेश कौन होते हैं ये किसने कहा? किस पार्टी ने कहा? ये इसी की पार्टी ने कहा था ना। हरियाणा में चुनाव हुआ, इन्होंने कहा कि हैसियत नहीं है समाजवादी पार्टी की, किस हैसियत से यहाँ से चुनाव लड़ना था? ये कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का ही घमंड बोल रहा था ना। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बोला समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में बन जाता भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। दिल्ली का चुनाव हुआ, उसी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ये सबक सिखाया, आप हमें कहीं का नहीं समझ रहे तो अब आप भी कहीं की नहीं रहो। झूठ पर झूठ कौन बोल रहे हैं? एक दूसरे का झूठ बोल रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम आपके दुख में सुख में बैठेंगे नहीं, लेकिन हम साथ नहीं। लेकिन श्याम सलोने जी, ये तो अन्य राज्यों की बात होगी जहां पर दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, वहां पर तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये दोस्ती टूट सकती है। बिल्कुल टूटेगी, 101% टूटेगी। और क्यों टूटेगी उसका भी कारण है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। समाजवादी पार्टी के सहारे से कांग्रेस को थोड़ा ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिली तो कांग्रेस को एक फिर घमंड आ गया। अब इनने 3 नेता उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खड़े कर दिए, आदरणीय नसमुद्दीन सिद्दीकी जी, इमरान तारवली जी और इमरान मसूद। ये कांग्रेस अपनी योजनाओं के तहत इनसे मुसलमानों के बीच में सब संवाद करा रही है, मुसलमानों को जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का भी वोट वही मुसलमान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जिस तरीके से चल रही है और पूरा मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग, जिस भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो सभी
योजनाओं से लाभान्वित हैं और सबके लिए समान योजनाएं, कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। तो इन योजनाओं से मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष, गरीब मुस्लिम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल श्याम सलोन जी, अभी आपने एक बात कही कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी भी उसके पीछे है, कांग्रेस पार्टी भी उसके पीछे है, आपको नहीं चाहिए उनका वोट? मैं वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि हमारी योजनाओं से जो गरीब मुस्लिम है, हाँ, जो मुस्लिम बहनें हैं, हाँ, जो प्रताड़ित होती रही, हाँ, जो मुस्लिम उनको से गुमराह कर तरह की भाजपा आ जाएगी तो आपके साथ में ये अन्याय हो जाएगा। लेकिन भाजपा आई, आज 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ में कोई मतभेद नहीं है, सबको समान योजनाएं मिल रही हैं। तो मुसलमानों का एक रुझान भाजपा की ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए ये बेचैनियां हैं। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये गलतफहमी हो गई है कि उसको बहुत वोट बैंक है, ये टिकट मांगेंगे, सीट मांगेंगे, समाजवादी पार्टी उसकी सीट देगी नहीं। ठीक है, ठीक है रजा साहब जवाब दीजिए कि प्रदेश की जनता, ठीक है श्याम जी, जनता पार्टी उसको कर दीजिए। ठीक है रजा साहब बोलिए आप। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैंने साफ साफ जो है स्पष्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, जो आज उत्तर प्रदेश के हालात है, मैंने बहुत सारे चीज को मेंशन किया उसमें, मेंशन करने के बाद बताया। लेकिन ये आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी की, ये चले जाते सीधा चुनाव पे, क्योंकि इनकी नजर केवल और केवल चुनाव तोड़ जोड़ या फिर जैसे भी वोटर बढ़ा के घटा के जीतना ही मकसद होता है। हम बोल रहे हैं जनता की बात, हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन के कारण जो है बच्चे जो है वहाँ जो है मतलब कमी के कारण जो है मौतें हो रही है। हम अगर इनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वहाँ जो है मतलब अगर आप देख ले जो है तो दलित पे जो है एनसीआरबी का आंकड़ा ही उठा ले तो लगभग जो है 11-12 हजार समथिंग जो है 2000, ये तो मतलब 19-20 का जो मतलब डाटा है जो है किस तरह से, हाँ ये सम्मान कर रहा है, अभी बता रहे थे, दलितों को घोड़ी पर से उतार देते हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते हैं, ये इनका जो है चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। तो ये हम कहेंगे कि ठीक है, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना न बने जो है, इसलिए कि एक बार अभी जो गए हुए हैं हमारे यहाँ से जो है मतलब अभी वार भी चल रहा है, तो वार को लेकर जो है क्या नाम है, बहुत बार बोलेपन है, मतलब कुछ भी बोलते रहते देश में, और अभी बोल रहे हैं कि जो है मतलब इसका जो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। निशिकांत जी हमारे जो आदरणीय, अब सोच के देखिए कि ये लोग कहाँ पलटते हैं। तो मैं जनता की मुद्दे की बात क्या, और इमरान मसूद अगर से जो है अपनी बात रख रहे हैं तो उसमें आपने एक चीज जरूर सुना होगा कि हर पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो तो उसके मन में एक भाव होता है कि हाँ हम भी चुनाव लड़े, हम भी जो हमारी पार्टी भी आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है, निसंदेह हम ये मानते हैं इस बात को कि ठीक है वहाँ हम उस तरह से नहीं, हम अगर से मजबूत है तो हम उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और रजा साहब यहाँ पर एक मिनट जी, मैं अपनी बहन को जो है मैं सामने आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा बीच में, आप जो है घबराइए नहीं, आप बोलिए इधर उधर नहीं होगा। मेरा कहना है कि मैं अपनी बहन पूजा जी से कहूंगा कि बहुत अच्छी बात बोल रही थी कि कांग्रेस पार्टी के जो है मतलब इनको समझाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, न जाने आगे और कौन कौन बोलेंगे जो है। पूजा जी इतना तो आप भी जानते हैं कि किसी भी आप जो सत्ता में है, आपके मन में भी इच्छा होगी कि मुझे भी पार्टी टिकट दे और मैं चुनाव लड़ूं, अगर मैं सक्षम हूं तो। अगर ऐसा ही बात है तो देखिए, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिना नाम लिए कह रहा हूँ, जहाँ जो है 1 कुछ फीसद भी आपका वोट प्रतिशत नहीं है, वहां आप चले जाते हैं कि हमको 50% सीट दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है आपसे इस तरह से नहीं मांगती, तो कम से कम जो है इनको खुशी मिल जाएगी कुछ पल की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, तो ऐसी बात जो है ना करे। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका जो भी फैसला आएगा उसके बाद से जो हम लोग उसमें काम करेंगे। अगर के बनाम खेला जाएगा तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार है, अगर हम साथ साथ है तो उसके लिए भी तैयार है। तो हम आपको जो है मतलब एक
मतलब रजा साहब बोलना तो काफी कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप पर। नहीं, कंट्रोल करने की इसमें क्या बात है। हाँ। मैंने कहा कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मकसद रहा है कि हम चुनाव जितनी बार हार जाए वो मतलब नहीं है। हमें 4 सीट है, 400 सीट है, 5 सीट है, 50 सीट है, मैंने वो नहीं रखा। मैंने ये रखा है कि हम कितने जो है लोगों को जिन पर अन्याय हो रहा है, जनता को जो है न्याय दिला पाए। राइट। अभी मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ रजा साहब सुनिए बिल्कुल। कितने जो है मतलब अगर के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराना हुआ तो उसको लेकर हम कितने बेबाकी से सरकार के पास आवाज जो है अपनी बुलंद कर पाए। ठीक है कांग्रेस पार्टी सुनिए ठीक है सुन लीजिए रजा साहब, कहीं पर भी चुनाव हो, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपकी हर रैली में रिकॉर्ड तोड़ पब्लिक आती थी। ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने सीएम योगी से ज्यादा रैलियां की। ठीक है, लाखों की भीड़ दिखाई दी। यही हाल दिल्ली में भी देखने को मिला। ठीक है, रैलियों में भीड़ दिखाई दी, लेकिन वो वोट क्यों नहीं मिल पा रही है आपको जो रैलियों में दिखाए जा रहे हैं सभी लोग, इतनी भीड़ आती है। देखिए हाँ। दरअसल जो है अभी एक चीज और जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है मतलब बोल रहे थे हाँ। कि जो है मतलब अगर मतलब जो है हिंदू मुस्लिम को खतरे में आने की बात बोल रहे थे। मंगलसूत्र को लेकर जो है देश की जनता को भ्रमित करने वाले बयान कि मंगलसूत्र छीन जाएगा अगर से जो है मतलब जो है कांग्रेस पार्टी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, आप उधर पहुंच गए। अब सुने तो सही, अब उसमें से विश्लेषण ही आप पर निकाल पाएंगे। अच्छा। कि मतलब जो है मंगलसूत्र छीन जाएगा तो होता क्या है कि मैंने अभी क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ कथो मजबूत। हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं जो देश में हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो इन सब बातों को लेकर जाते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के जैसे डर्टी पॉलिटिक्स जो है मतलब और गिरी हुई आकर की राजनीति नहीं करते कि मंगलसूत्र, मुजरा, बीबा, मगर बीब कंपनी से चंदा लेकर खाएंगे नहीं भैया, ये गजबे कमाल है। मतलब ऐसा देख लीजिए ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का के मतलब जो है मतलब गौ हत्या बंद हो और दूसरी तरफ से उसी से चंदा लो। तो मेरा कहना है कि ये नैरेटिव सिर्फ किस चीज पे चल रहा है, झूठ पे, और हम लोग हकीकत अब सीट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखते जाएंगे 400 पार 400 पार 400 पार इतनी बार चिल्लाए 240 पार। आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एनडीए इंडिया गठबंधन की सरकार है पुष्पेंद्र जी। हाँ मुझे पता है। और जैसा मैं दूसरा ये बोल रहा हूँ कि अभी आपने कई बार कहा कि हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। जनता सिखाए नहीं। सुन तो लीजिए, अभी आपने कहा कि हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। ठीक है, हम जनता के बीच में जाते हैं, मुद्दों को लेकर जाते हैं, हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है आपको फिर? देखिए हाँ। मुझे ये बोलने में जो है कोई ये नहीं कि जहाँ पे हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया कराते हैं हाँ। जब इतने चमकदार धमकदार और साउंड के साथ जो है पत्रकारिता करते हो, और वो पत्रकारिता में मैं उसे चाटुकारिता कहता हूँ कि दिन रात एक ही दो चेहरा जो है मतलब उस पर दिखता रहता है और बाकी विपक्ष क्या कर रहा है, कौन या किसका जो मुद्दा उठा रहा है। किसानों का पार्टी को छोड़ दीजिए, किसी किसान का मुद्दा किसान को भी नहीं दिखाते। बेरोजगार युवा फिरकता है, अपना जो है मतलब रोजगार की और नौकरी की मांग कर रहा है, लाठी उस पर पुलिस प्रवक्ता द्वारा जो पीटा जाता है उसे भी आप ये नहीं दिखाते। ये उनको भी थोड़ा सुने जाता है क्योंकि जो पप्पा की पढ़ी लोग जो है बहुत प्यारी है। दूसरी बात ये रही कि कहीं ना कहीं जो है अगर देख ले तो बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है जो है सरकारी तंत्र का, और उसमें आप कहेंगे फिर कहेंगे सीबीआई फलाना निकाला। तो अगर दुरुपयोग हो रहा है, जब तक आग नहीं लगती। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप मेरे डिबेट में काफी टाइम बैठे हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि जो डिबेट चलती है वो एक तरफा चलती है, बीजेपी के पक्ष में चलती है, सरकार के पक्ष में चलती है? मैं सम्मान करता हूँ आपके चैनल का हाँ। पुष्पेंद्र जी, मैंने आपका नाम किधर लिया? नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ। ठीक है,
आप निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता करते और बेबाकी से जो है आप सवाल पूछते हैं जो है, ये मैं इसके लिए ना आपको जो है हृदय की जो है गहराइयों से जो है नहीं, मुझे बताइए आपकी हार की जिम्मेदार मीडिया है क्या? अब हम जो है बोल रहे हैं तो मीडिया के साथ साथ जो है बहुत सारे तंत्र को जोड़े। अभी तक सोच लीजिए जो वोट बढ़ा था वो वीडियो जब इसी से हम लोग मांग के जो है आज तक वो वीडियो कोर्ट भी फटकार लगाई नहीं मिला। तो ये सब तंत्र है, कुछ समय लग रहा है ऐसे टूटे। मुझे तो ऐसा लग रहा है रजा साहब राहुल गांधी कहीं भी अगर जाते हैं, राहुल गांधी अगर कहीं भी जाते हैं, कोई रैली करते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई भी एक चैनल शायद ऐसा नहीं होगा जो उनको ना दिखाता हो। मैं तो नहीं देखा हूं जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अब हो सकता है आपको दिखाना जरूरी ना समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, चैनल में ऐसा भी होता है कि मतलब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हो ना दिखाओ, बाकी को दिखाते रहो। हाँ, हो भी सकता, लेकिन हमारी तरह तो नहीं है। हम तो आपको स्पेशल बुलाते भी, इनवाइट भी करते हैं कि भैया आओ, बैठो, डिस्कस करो। श्रीमान गुरुजी, मैं आपकी बात और आपके चैनल की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब नहीं, ठीक है। दूसरा सबसे मुद्दों को, हर बुनियादी मुद्दों को आप जिस तरह से बेबाकी से आप उठाते हैं और निष्पक्ष जो है होकर सवाल पूछते हैं, जो है सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो है इसके लिए मैंने तो आपको मुबारकबाद दिया। फिर बार बार हमसे ही सवाल करते जा रहे हैं, जो है मैं तो जो है बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। चलिए, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ। तो क्या मीडिया जिम्मेदार है? क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, अभी एक और बहुत शानदार उदाहरण दिया था कि आपकी जितनी भी रैलियां होती हैं उन रैलियों में लाखों से ज्यादा पब्लिक दिखाई देती है, आपके खुद के कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। फिर आखिर वजह क्या है कि वहां से आपकी सीट नहीं निकल पाती? दिल्ली में बताओ आपकी 0 सीट है और मेहनत आपने पूरी की है, मेहनत में आपने कमी नहीं छोड़ी। महाराष्ट्र में जो वोट परसेंटेज जो है धड़ाम जो है मतलब धड़ाधड़ जो है बढ़े, उसको लेकर भी मेंशन किया जो है। उसके बाद से मैंने इसकी मीडिया जिसको मैं बता रहा हूँ जो है, जिसे गोदी मीडिया मैं कहता हूँ, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, ठीक है। देश की जनता भी लगभग मानते कि ये गोदी मीडिया है, जो अपने जो है मतलब पूरा दिन जो है प्रचार करेगी। तो वहाँ एक तरफ ये प्रचार तंत्र का जो आम चूस के खाते हैं कि काट के खाता है, ऐसा वाला मतलब चलता उल्टा रहता है कुछ जो है। तो मेरा कहना है यहाँ पे कि महाराष्ट्र चुनाव को आप देख ले, वोट परसेंटेज जो है मतलब वोट जो है मतलब वोटर लिस्ट में नाम इतना जल्दी जो जुड़ा, लोकसभा और विधानसभा के जो है इतने गैपिंग के अंदर इतना ज्यादा। और उसके बाद से आप देख लेके जब एक वीडियो बार बार इसी से हम लोग मांग के उठाए जो है, कोर्ट ने भी, माननीय एससी ने भी कहा, लेकिन आज तक जो है वो नहीं निकल पा रहा। गजब का खेल है भैया, यही तो बता रहे सिस्टम को हाईजैक करके रखा है। ठीक है रजा साहब, ठीक है रजा साहब, ठीक है पूजा मिश्रा जी। क्योंकि जो इंडिया गठबंधन में तय हुआ था वो ये तय हुआ था कि जहां पर जिस पार्टी का मजबूत गढ़ होगा, मजबूत वजूद होगा, ठीक है, वहां पर वो पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर इस लिहाज से हम उत्तर प्रदेश में देखें तो फॉर्मूला तो फिर वही बैठता है जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का बैठा था। शायद विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हो। कौन सा नहीं बैठाना है वो तो इंडिया गठबंधन जो है तय करेगा, उसके शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। आपको पता है जो शीर्ष लीडरशिप है वो डिस्कशन करेगी कहाँ पे कहाँ किसको सीटें लड़नी है, वो जो डिस्कशन हो जाएगा उस पे आएगा। हाँ, ये तय बात होगी कि अगर हम साथ में लड़ेंगे तो साथ में लड़ेंगे, जो भी फॉर्मूला लगे, चाहे 2:1 लगे, चाहे 2:3 लगे, आप जो भी लगेगा फॉर्मूला वो लग करके जो है चुनाव होगा। अब आ जाते हैं जो है, अभी मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका बस इतना जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा कि हम कह रहे हैं कि इनको लुकआउट करें, उनको लुकआउट करें। हाँ, बिल्कुल जरूरत है। अगर हमारे पार्टी से कोई ऐसा बयानबाजी आता है कि जिससे जो है पार्टी को नुकसान होगा तो उस पर लुकआउट होगा। आपने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना होगा, बिल्कुल भी चुनाव लड़ना है, क्यों लड़ना है भाई, राजनीति करते हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही। पर इसका अर्थ ये निकल करके नहीं आता कि मेरी कोई ऐसी जो है बात निकल करके आएगी जो मेरे पार्टी को नुकसान करे या इंडिया अलायंस को नुकसान करे। बिल्कुल, मैं अब चुनाव भी लड़ना है, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आना चाहिए और वो देखना चाहिए। उसके बाद में अब आ जाते हैं, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मुस्लिम की बात चल रही थी ना, अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम। अभी आज ही की बात खबर है, अलीगढ़ में 4 मुस्लिमों को मॉब लिंचिंग करके जो है मॉब लिंचिंग की गई हुई है। इस तक में जो है कि उनके पास में गोमांस है, या तो बैन कर दिया जाए ना। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है
तो ये बैन कर दीजिए। ये लोगों को मॉब लिंचिंग, आपको पता होगा जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो है एक ही धर्म के अगेंस्ट में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ गए हुए, मुसलमान के अगेंस्ट में। और इस पे सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन वो बोला कि सब समाज का जो है लेकर के बात करती है, सबको दो आंखें नहीं करती है। कैसे दो आंखें नहीं करती पुष्पेंद्र जी? एक धर्म के लोगों को आप कहते हो कि आप अपने छत पर भी नमाज मत पढ़िए, मैं सड़क को हटा देती हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश का इतने जो है श्यामलाल सलोनी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो है जिम्मेदारी है, उतना ही पूजा मिश्रा भी उनकी जिम्मेदारी है। पर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सबकी, वो जो है पूरे मैक्सिमम कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम रह रहा है तो वो सेफ रहेगा, और वहीं अगर 100 जो है मुस्लिमों के बीच में 50 हिंदू भी रह रहे हैं तो सेफ नहीं रहेंगे। आप सोचिए, आप सूबे का मुख्यमंत्री किसी एक धर्म के जो है धर्म को टारगेट करे, ये कहाँ से नहीं दिखा रहे कि दो आंखें नहीं, आप बड़ा सबको बराबर लेकर के चल रहे हैं। आप सबको बराबर लेकर के चल रहे हो तो उत्तर प्रदेश में ये दशा नहीं होती। और ये बात सही है, मैं एग्री करूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में कि हमारा जो है गठबंधन में क्या चल रहा है, हम कैसे जो है आगे बढ़ेंगे, वो सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज ये है पुष्पेंद्र जी कि हम धरातल पे रह करके धरातल के प्रश्न पूछ रहे हैं, और धरातल के प्रश्न को एक्नोलॉज तो करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से फेरियल रह रहे हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि हम सबको लेकर के चले जाए। सबको लेकर के चल रहे हो तो सब सड़क पे रह करके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। और एक बात ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता पुष्पेंद्र जी कि ऐसे चैनल हैं जो कि एजेंडे के तहत कार्य करते हैं, और हम भी उस ऐसे चैनल पे जाते हैं। तो हमें पता होता है कि हो सकता है कि हमें प्रॉम्प्ट के तरीके से यूज किया जाए, पर हम मानते हैं कि हमें चाहे जैसे भी इस्तेमाल करें, हमें जहां मौका मिलेगा हम वहां पे जो है अपनी पार्टी की बात को रखने का पूरा प्रयास करेंगे, और उनके एजेंडे के तहत भी हम नहीं, बिल्कुल। देखिए पूजा जी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, कौन क्या दिखाने से लगा हुआ है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने इतना खोलकर बोल दिया था कि जिस ईवीएम पर सभी सवाल उठाते हैं ना, हम उसी ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, हमने तो ये तर्क नहीं होते कि कौन चैनल क्या दिखा रहा, किस एजेंडे से चला हुआ, ठीक है। अगर खुद का वजूद है, ठीक है, तो वो किसी को भी परास्त कर सकता। ये बिल्कुल एग्री करते हैं, पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता ना। मैंने बोला कि मैं ये बात से एग्री करती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जो आपके व्यूअर्स भी देख रहे होंगे बहुत सारे हैं, वो सब जनता सब जानती है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, ये भी चल रहा है पैरेलली एट द सेम टाइम कि हाँ काम किया जा रहा है, काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन कितने खींचतान नहीं होते। अभी इन्होंने बोला कि इन्होंने ये बोला था, वो बोला था, अरे ओपी राजभर आपको पानी पी पी कर गालियां दिए थे, अभी चुनाव आने दीजिए, क्या पता फिर से पानी पी पी कर गाली देने लग जाए। वो तो ऐसे बिन पेंदी के लोटा है, जहां भात दिखेगा या जहां ढलान दिखेगी वहां पे लुढ़क जाएंगे, तब आपको देना चालू कर देंगे। तो जाना चाहिए कौन कहाँ कब किधर गालियां दे किसको दिया। ठीक है, ठीक है। श्याम सलोन जी, एक तो अभी पूजा मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ तो क्योंकि अभी इन्होंने जो बताया संभल में जिस तरह बोल दिया कि भैया छतों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप सौगाते मोदी की किट का वितरण करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भैया छतों पर नमाज मत पढ़ो, दूसरा अभी ओपी राजभर की बात आई, ठीक है, अगर उनकी बात कभी नहीं मानी जाएगी तो उनका तो फिर वही रुख रहेगा। पुष्पेंद्र जी, हाँ देखिए पूजा जी क्या बोल रही हैं, कमालुद्दीन साहब क्या बोल रहे हैं, ये विषय पर सोचना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं, क्योंकि पूजा जी और कमाल साहब दोनों एक विपक्षी पार्टियों के नेता है, और उनका काम है किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के मन में, जनता के मन मस्तिष्क में गलत भावना पैदा करना। अभी राजा साहब आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत, अब आप दोनों पर इल्जाम लगा रहे हैं। जनता पार्टी का झूठ सबसे मजबूत, मैं बार बार कहूंगा। मैं कहूंगा कि 2022 तक जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो है हर किसानों की आय दुगुनी होगी। जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कमाल करते हो, अभी इतना बोल के चुके हो, फिर बोल रहे हो। थोड़ा सुनो मेरे भाई, पक्का मकान होगा, थोड़ा सुनो मेरे भैया। कमाल साहब इतना बोलते हो, थोड़ा सुन लीजिए। आप लगातार बोले, आप कंटिन्यूस बोले, हमने सुनते रहे आपको। तो आंसर दे दूंगा अगर आप तो आप भाई साहब
आप सुनेंगे तो ठीक है, बोलेंगे, सुन लीजिए रजा साहब, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए, मैं आ फिर जाऊंगा। आप कहेंगे कि चैनल भी आपको सम्मान नहीं देता है। लोगों को, युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार नौकरी मिल गए, किसानों को अब आप मुफ्त की सुनेंगे। गारंटी मिल गई, 15 करोड़ रुपया पहले जो आप सवाल आपने किए थे उनका जवाब तो ले लीजिए। है क्या? उसके बाद से किसानों के जो कर्ज माफ हुए हैं क्या? अरे मतलब बताइए ना, कुछ भी तो बताइए ना। 750 किसान का हत्यारा कौन? 750 किसान का धरने पर बैठे बैठे जान चली गई। ठीक है रजा साहब, एक बार सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सुन लीजिए आप। ना इनकी मन की भड़ास निकल जाने दीजिए, इनको बोल लेने दीजिए। नहीं नहीं, सबका कोई नंबर आ रहा है, जनता कोई तो दिक्कत नहीं। सुनती नहीं है, जनता नहीं सुनती है। पुष्पेंद्र जी, हम पीड़ा को समझ सकते हैं, हमें ये दर्द महसूस होता है कि एक नेता की जब कोई नहीं सुने, तालियां नहीं बजे, तो कम से कम वो यही बजा ले। और आप बहुत सौभाग्यशाली हो कमाल साहब, आप वशिष्ठ के साथ बैठे हो, आप बोलिए, मैं सुनूंगा, लेकिन मैं आपको वोट नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए अपील नहीं कर पाऊंगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप जितना झूठ बोलोगे कमाल साहब, जितना झूठ बोलोगे उतना आपका पतन हो जाएगा। आप सुनने की शक्ति नहीं रख रहे हो, आपने जनता की आवाज को नहीं सुना, जनता ने आपको दरकिनार कर दिया। थोड़ा सा सुनने की शक्ति रखिए। उसके बाद भ्रष्टाचारियों से जो है, जिसे पोस्टर है, जो है भ्रष्टाचारियों से बड़ी पड़ी है, और ये बोलेंगे कि जो है मेरा झूठ सखू मजबूत आइए नहीं है। अरे भाई, आप ही का कथन है, आप ही के कथन पे पूछ रहा हूँ, आपके अकाउंट में 15 लाख है। पुष्पेंद्र जी बोलूं मैं क्या? हाँ, बोलिए आप, बोलिए रजा साहब सुन लीजिए, आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, एक एक करके, ठीक है, बोलिए सलोनी जी। पुष्पेंद्र जी, आपने कहावत सुनी होगी, शायद रजा साहब ने भी सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे बोलते हैं रजा साहब, और मेरी बहन है, छोटी बहन है पूजा। अब देखो, वो गगरी भरी हुई है, उनको पता है कि उनके पास अभी बहुत कुछ है, तो वो छलक नहीं रही है। लेकिन अधजल गगरी जिसके पानी नहीं है, जो गगरी कुछ है, वो खाम का बोलने ही चले जा रहे हैं। सुनो मेरे मित्र, आप थोड़ा सुन लीजिए। आपने कहा कि घोड़ी से दलित को उतार दिया जाता है, आपके कई सवाल के जवाब तो दे दूं। कई चैनल पे मैं देखता हूं लोग उनको बोलते हैं, मुझे बता दीजिए, क्या जिस दलित दूल्हे को, मेरे भाई को किसी ने उतारा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थे? वो कौन लोग थे? किन पार्टियों का उनको समर्थन रहता है पीछे से? ये भी एक जांच का विषय है। और उनको समर्थन उन्हीं पार्टियों का रहता है जिनको एक डर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी आएगी कि छवि खराब करनी है, तो उन लोग अपने लोगों के द्वारा इस कार्य को कराते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चलता जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बता देता हूं, दलित भाई और बहनों को बताता हूं। अच्छा सलोनी जी, यहाँ पर ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई भी वारदात हो जाए उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में, ठीक है, तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सबसे पहले ये सोचती हैं कि किसी पार्टी का लिंक निकालो, ठीक है। सीधा सीधा ये क्यों नहीं होता कि भैया सामने वाला अपराधी है, अपराध किया है, सजा दो, बात खत्म। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूजा ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुसलमान 100 हिंदुओं में रह लेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रहेगा। बिल्कुल, मेरे मुख्यमंत्री ने गलत नहीं, मेरा मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलता है। मेरा मुख्यमंत्री सनातन धर्म का न्यायी है, झूठ दूर दूर तक नहीं है, सच है वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो जनता स्वीकार करती है। तो यही कारण है कि मुसलमानों में भी अति प्रिय है योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उनके मन में भेद नहीं है, कपट नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी के जुबान पर कुछ और, पेट में कुछ और, ऐसा भाव नहीं है। जो देखते हैं सच है वही बोलते हैं। तो सलोनी जी, आप एक तरफ ये बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से सभी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समुदाय को दिया जा रहा है, तो फिर तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो जो खटास होगी वो भी देखने को मिलती होगी। खटास है ही नहीं सर, खटास है ही नहीं कहीं पर भी। खटास होती तो हमारे मुख्यमंत्री ये बात नहीं बोलते, खटास होती तो वो मन में दबा जाते बात को। नहीं तो इतनी बात बोल रहे हो, कैसे खटास चाहिए? उन्होंने हमेशा एक ही बात कही, मेरा प्रदेश 25 करोड़ की जनता, ये योगी आदित्यनाथ जी का परिवार है, और इसी परिवार के लिए
उनको जन्म देने वाले उनके पिता, कोरोना काल में उनका देहांत हुआ, मेरे मुख्यमंत्री ने मेरी जान के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए अपने सगे पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहां पे मेरा और भाई बहन है। लेकिन ये 25 करोड़ की जनता जिनका मैं रहनुमा हूँ, जिन्होंने मुझे अपना रहनुमा चुना है, ठीक है, वो गए नहीं थे। ये है मुख्यमंत्री का दायित्व, ठीक है, ये है जिम्मेदारियां। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजा साहब आऊंगा आपके पास, एक बार पूजा मिश्रा जी से सवाल ले लेते हैं। पूजा मिश्रा जी जवाब दे दीजिए। आप उठा करके देखिए, अभी उन्होंने बोला कि जो है मेरा मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलता है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? 69,000 भर्ती को लेकर के कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी और कहा था 24 घंटे में खत्म किया जाएगा। बताइए क्या खत्म हो गया वो मामला? उत्तर प्रदेश करिएगा, थोथा चना बाजे घना, वरना थोथा चना बाजे घना, मुझे भी भावना आता है थोथा चना बाजे घना। जो कोर्ट में है उसमें मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। हम संविधान का, कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का, संविधान का सम्मान करते हैं। आपने उसी संविधान को ये बताइए कि गुमराह करके जनता को आपने वोट हासिल किए थे। जनता चीज को देख रही है। थोथा चना बजे लगा है। दुरुपयोग किया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के लोकसभा। जब आप बोल रहे हैं आपका ध्यान नहीं जा रहा था, आपके बीच में मैंने इंटरव्यू नहीं किया है तो आप सुनिए। आप कह रहे मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोलता है। अगर झूठ का कोई चेहरा होता ना तो देश के प्रधानमंत्री का चेहरा, तो कोई अवार्ड होता तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोस्ट डिजर्विंग होते, मोस्ट डिजर्विंग होते। किसी का नंबर आता नंबर आता, वो खड़े होकर जीरो टॉलरेंस कहते हैं और नेता जो है बेटियों को ईमानदारी का छवि हो जाते हैं। 5 भेजने के बाद में भी जीरो टॉलरेंस नहीं दिखता है। बेटियों की हत्या हो जाती है, अपहरण हो जाता है, दिन दहाड़ बंदियां मिलती, दिन दहाड़ छेड़खानी होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जो है हीरो बनना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि उनका कार्यभार क्या है। उनका कार्यभार है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सुप्रीम बार एक बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि लोग मुख्यमंत्री आए हैं हो रखा हुआ है और आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को कहा दिया शांति है। जब से मेरे मुख्यमंत्री आए हैं योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है पूजा जी, ठीक है। रजा साहब आप अपनी बात कह दीजिए। मुख्यमंत्री आप क्या झूठ नहीं बोलते हैं? रजा साहब मैं बार बार जो है पुष्पेंद्र जी एक ही बात पर अडिग हूँ, अड़ा रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ सबसे मजबूत। अब देखिए कि मैं भी कई प्रश्न जो जनता से जुड़ा हुआ उठाया और उनका जो मैनिफेस्टो था, अरे काहे भी आ जाते हैं भैया आप बीच में जो है, देखिए आप जो है मतलब ही रहेंगे ना। जब झूठ बोले तो झूठ बोले। अच्छा सोने जी वैसा करेगी क्यों? आपके बोलने से वैसा नहीं होगा। हमारे से घबराते क्यों? आप बोल करके कह देते भाजपा का झूठ। इसके लिए आपको जनता की अदालत में जाना होगा। उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ, आपको जवाब देगी। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जान रहे हैं आपका नीति जो है ऊपर नीचे होगा ज्यादा। आप जाइए तो पहले कीजिए, एक एक करके बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी के रहमो पर आप चल रहे हो। आपका जो मतलब है ये है, जो मतलब वो क्या उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपको गद्दारी तो कांग्रेस के खून में बनी हुई है। आपके नस में रग रग में गद्दारी है। एक एक करके गद्दारी है। रजा साहब बात स्पष्ट कर दीजिए, बात स्पष्ट कर दीजिए। चुप कराइए, शांत है, सलोनी शांत हो जाइए, बोलिए आप। पुष्पेंद्र जी मेरा कहना है कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सलोनी जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी झूठ बहुत बोलते हैं। अब समझ में नहीं आता इनसे जब पूछे कि आम की बात है, ये नीति की बात करने लगते हैं। चलिए राहुल गांधी जी झूठ बहुत बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था नोटबंदी से देश के जो है छोटे छोटे मतलब ये और देश की जीडीपी गिरेगी, देश की जीडीपी गिरी 2% धड़ाम से। राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो है मतलब जीएसटी को गब्बर टैक्स बताया था और वो भी बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद से 3 कृषि काले कानून को जननायक राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये काला कानून है, ये गलत है, किसान जो विरोधी है वो सही साबित हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो बात बोले कि अरे ये तो नोटबंदी से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, उसके बाद से घुसपैठ
के मिल जाएंगे 15 ठीक है। लाख रुपया तो टाई हाँ, टाई जो आ समझ गया, जाएंगे। समझ गया, उसके समझ गया। बाद लेकिन फिर रजा साहब, नहीं आप सुन लिया बात, ये जब सवाल ज्यादा करने आता तो ये सुन ले, जो कम से कम समय कम है, समय कम है, 1 मिनट भी नहीं है मेरे पास, मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ। समय लास्ट रहा, 1 मिनट भी नहीं है। मेरा कहना यह है कि जब राहुल गांधी इतना अच्छा आकलन कर लेते हैं, पहले से ही बता देते हैं, तो वो अपनी पार्टी के बारे में आकलन क्यों नहीं कर पाते हैं कि भैया यहाँ पर इस तरीके से लड़ो, ठीक है, रणनीति ये होनी चाहिए। सही साबित हुए और हर जगह तो कोरोना कोविड पैंडेमिक जब फर्स्ट वेव आया था, उससे पहले राहुल गांधी जी ने चेताया था, देश को आगाह किया था कि आप तैयार रहे, तैयार हो जाए, हम लोग को तैयारी करनी चाहिए। वहां से राहुल गांधी जी सही साबित हुए, मोदी जी के तो हर जगह गलत साबित हुए। अब बता दीजिए, आपके पास रिकॉर्ड है तो इसीलिए कहते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान सुन लीजिए, हमारे पास लेकर मत बैठा कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है और सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब जो कुछ राजनीतिकार हैं वो ये अनुमान लगाना शुरू कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती है उसमें दरार आने लगी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और आने वाले चुनाव में दोनों का साथ कितना बना रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।